हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, जो हमने मानचेस्टर वर्कशॉप का जो ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है, जिसका एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को हुआ था, उसका आधा हमने आपको करा दिया था, यानी कि 60 तक आपको करवा दिया था। अब 60 से के आगे जो प्रश्न है वो आप देखिए। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही कोरोना से सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि अभी जवान और बच्चे को ही ज़्यादा अटैक कर रहा है और जल्दी ही मृत्यु हो जा रही है, ज़्यादा क्षति हो रही है। तो मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, डिस्टेंस बना के रखिए। हमारे रेलवे में तो एक साथ काम करते डिस्टेंस बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप सेफ्टी रखिए। बस यही आपसे कहना था, ताकि आप सेफ रहेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेचुअरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट से भी प्रश्न आते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट जो 1948 है, उसमें कौन सा जो है वैधानिक कल्याण का कोई ज़रूरी का चीज़ प्रावधान इसमें नहीं है, ये बोल रहा है। तो क्रेज भी जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें क्रेज का मतलब होता है एक शिशु गृह होता है। जैसे कोई भी फैक्ट्री में एक शिशु गृह बनाया जाता है, जो कि जिसमें कि बच्चा उच्चा किसी का है तो आकर खेले, और वो जो बच्चे के गार्जियन है उसमें काम करे, तो ये ज़रूरी है। कैंटीन भी ज़रूरी है, फैक्ट्री कैंटीन होना चाहिए ताकि लोग खाना वगैरह कुछ भी खा सकें। फर्स्ट एड बॉक्स भी ज़रूरी है कि कुछ अगर दुर्घटना हो गई तो फर्स्ट एड उसको दिया जा सके। एक ट्रांसपोर्ट का उसमें नहीं है, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर अंदर जो है ट्रांसपोर्ट सिर्फ मटेरियल के लिए होता है, उसमें आने जाने का ट्रांसपोर्ट का कुछ सुविधा की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 द वर्किंग आवर्स ऑफ 8 पर डे एंड 48 पर वीक, जो 8 पर डे है और 48 घंटा प्रति वीक है, सप्ताह है, वो क्या है, ये उसमें क्या क्या है। इंक्लूडेड स्प्रेड ओवर, ये भी नहीं है। आर मिनिमम वर्किंग आवर्स नहीं है। इंक्लूडेड रेस्ट इंटरवल पीरियड, इसमें क्या है, रेस्ट भी ऐड है, ये भी नहीं है। डू नॉट इंक्लूडेड रेस्ट इंटरवल पीरियड, इसमें जो रेस्ट पीरियड है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 घंटे काम करना है 6 दिन तक, 7वां दिन आपको वीकली जो छुट्टी हॉलीडे होता है वो मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। ए पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट 1940 इज कॉल्ड एज, मतलब जो पूर्ण रूप से जो नियंत्रण लास्ट डिसीजन जो लेता है फैक्ट्री एक्ट के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, तो ऑक्यूपायर होता है। इसका अर्थ होता है दखलकार, मतलब कि मेन दखल लास्ट में वही देगा, ठीक है। मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर ये तो अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो इस 63 का आपको ए हो जाएगा आंसर। 64 शुरू करते हैं। परचेज ऑफ इम्पोर्टेड WTA आइटम इज हैंडल बाय, जो WTA आइटम है, WTA आइटम का मतलब हो गया व्हील टायर एक्सल वगैरह जो परचेज होगा उसका जो हैंडल कौन करेगा, तो रेलवे बोर्ड इसका हैंडल होता है। इसका डी हो जाएगा 64 का डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ। 65 में देखिए, द टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ रिक्वायरमेंट टू द फिजिकल रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इज टर्म्ड एट, इसका मतलब होगा कि जो मटेरियल की जो भौतिक प्राप्ति है उसकी उसको दोहराने की आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से बीता हुआ समय क्या कहा जाता है। तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ही यहाँ भारी पड़ गया है। तो फिर से एक बार सुनिए कि जैसे मटेरियल की जो भौतिक प्राप्ति के लिए जो दोहराने की आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से बीता हुआ समय क्या कहा जाता है, तो उसको लीड टाइम कहा जाता है, लीड टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट, हाउस में जो घरेलू वायरिंग होता है और छोटे छोटे यूनिट में जो होता है, द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर सेफ्टी मेजर्स, मतलब कौन सा जो है सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, तो MCB आपको मालूम है सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। MCB भी अगर नीचे कर देंगे तो घर का पूरा लाइन कट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए MCB 66 का। 67 देखिए, बहुत लोग का ये
कमेंट देखे हैं कि सर मुझे बिल्कुल साफ़ नहीं दिखता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं मैं उसी का वीडियो बनाता हूँ। आप लोग साफ़ से खींच के भेजिए तो मैं साफ़ से वीडियो बनाऊँगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और साफ़ और गंदा यहाँ नहीं, देखिए ये कपड़ा पहनने का जगह नहीं है। यहाँ आपको समझना है, जानना है, पढ़ना है। एक ट्रिक से कितना मैथ बन जाता है। आप बोलिए कि ये ट्रिक अच्छा नहीं है, ये ट्रिक छोटा नहीं है, ये ट्रिक बड़ा नहीं है, तो वैसा नहीं। यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ दिखाना नहीं है, अच्छा साफ नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है क्या पूछा गया है? मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, यही काफ़ी है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उसको हम लोग रटना है। उसको फिर दोबारा जो एग्ज़ाम होगा LDC का उसमें फिर से पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना है। यहाँ साफ और गंदा मत देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं मैं उसी को बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 का देखिए, डेसिबल। डेसिबल इज ए यूनिट यूज टू मेजर। डेसिबल एक यूनिट है, किसको मेजर करने के लिए? तो लाइट तो है नहीं, ठीक है। साउंड जो है डेसिबल की को मापने के लिए यूनिट है। फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा, HZ। तो इसका हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। द फॉलोइंग इज आर यूज टू सेफ्टी डिवाइस इन मशीन्स। कौन सा जो है सेफ्टी डिवाइस में मशीन में यूज होता है? ईज और आर का मतलब इनमें से एक, और ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता है, इसलिए ईज और दोनों लगाया है। ये ग्रामर का टर्म है। तो इसमें फेल सेफ मोड भी जो है सेफ्टी के लिए अच्छा है। सेफ्टी इंटरलॉक्स भी सेफ्टी के लिए अच्छा है। और जैसे ही दो सही हुआ तो ऑल ऑफ देम लगा देंगे। लिमिट स्विचेस भी सेफ्टी के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्लास A फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू। क्लास A फायर जो है किस प्रकार का फायर है? हमने अपने जो फायर है उसका सभी क्लास आपको हर एक वीडियो में बताया है, और सेफ्टी प्रिकॉशंस का आपको नोट्स भी दिया है। इसमें टाइप ऑफ फायर से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, तो उसको आपको रट लेना है। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। A क्लास फायर जो होगा, A क्लास, उसमें वुड और पेपर, जो लकड़ी और कागज़ से जला हुआ फायर A क्लास फायर होता है। B जो है B जो है गैसोलीन फायर होता है। गैसोलीन मतलब ग्रीस, गैस, ये सब जो पेट्रोल व डीजल ये सब चलता है उसको गैसोलीन B वाला, उसको B टाइप में रखा जाता है। C जो है इलेक्ट्रिकल फायर होता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से जो आग लगता है उसको C क्लास फायर कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा, क्या पूछ रहा था? द फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर इज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पूछ रहा है, तो C क्लास का होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्लास C, यानी कि C आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 71। द टाइप ऑफ बेयरिंग दैट कैन कैरी थ्रस्ट एंड रेडियल लोड्स इज। जैसे जो रेडियल लोड को जो जिसके लिए यूज किया जाता है उसको टाइप का बेयरिंग क्या है? तो जो है वो टाइप का बेयरिंग का नाम है टैपर्ड रोलर। ठीक है, टैपर्ड रोलर बेयरिंग, जो कि कार्टेज टैपर्ड रोलर बेयरिंग होता है ना LHB में, तो इसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ। लेथ मशीन कैन बी टर्म्ड एज। लेथ मशीन जो है उसको क्या कहा जाता है? लेथ मशीन फिक्सचर होता है, ठीक है, फिक्सचर। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। द चीफ एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है उसमें जो मिलावट का मेन एलोइंग जो एलिमेंट्स है उसमें क्या है? तो क्रोमियम और निकेल है, इसका A हो जाएगा। उसके बाद while drilling in lathe the drill is held in the। जो लेथ के जो पर जो ड्रिल करेंगे हम लोग, तो ड्रिल इज हेल्ड इन द। ड्रिल को कहाँ रखा जाएगा? ठीक है, तो कैसे रखा जाएगा? टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक क्या है याद रखिएगा, पहली बार बहुत आदमी सुन रहे होंगे। ये एडजस्टेबल पार्ट ऑफ ए लेथ मशीन। द फिक्स होल्ड मतलब कि जो होल्ड करता है ना लेथ मशीन के ऊपर, होल्डिंग करने का एक जगह होता है, उसी को टेल स्टॉक कहा जाता है। मतलब एडजस्टेबल पार्ट ऑफ ए लेथ होल्डिंग द फिक्स स्पाइंडल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर D की तरफ। द बेस्ट पोजिशन टू होल्ड द जॉब इन द वाइस व्हेन
फाइलिंग के दौरान बेस्ट जो पोजीशन होता है जॉब को होल्ड करने का, वो आपको पूछ रहा है। तो उसका जो बेस्ट पोजीशन होता है जॉब को होल्ड करने का, वो होता है एल्बो लेवल। ठीक है, एल्बो, आपने एयर ब्रेक का जो पाइप है उसको कभी होल्ड किया होगा, उसमें जो थ्रेड है वो, उसको थ्रेड में फिर नया पाइप को टाइट किया होगा, तो इसमें एल्बो लेवल बहुत ही अच्छा रहता है पकड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज टू मैकेनिकल जैक। मैकेनिकल जैक में जो किस प्रकार का थ्रेड्स यूज़ किया जाता है, इस प्रकार आपको ये पूछ रहा है। तो स्क्वायर थ्रेड जो है वो यूज किया जाता है, और इसको जो है आदर्श माना जाता है, मतलब आइडियल थ्रेड्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन माना जाता है स्क्वायर थ्रेड को। तो 76 का हो जाएगा बी। 77 देखिए, ए फ्लैग, ये मैथ आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी है तो कोई बात नहीं, ध्यान से हम बताते जाएंगे आपको। ए फ्लैग पोल 12 mm हाई, एक फ्लैग है मतलब झंडा का एक पोल है, 12 mm का हाई है, ठीक है, यहाँ 12 है, 12 mm उसकी ऊंचाई है। कास्ट शैडो, एक शैडो बना रहा है, ठीक है, इस छाया इधर बनेगा चाहे उधर बनेगा, कहीं भी बने, मान ली इधर छाया बन गया, ठीक है, छाया 9 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ पोल फ्रॉम फार इन टू द शैडो, मतलब शैडो का जो अंतिम छोर है और उसका अंतिम छोर है, इसके बीच की दूरी यानी कि ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, आपने लंब स्क्वायर प्लस वाला फॉर्मूला सुना होगा कि ये अगर निकालना हो, ये निकालना हो तो इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ के रूट, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 12 और 9 का, तो 12 का हो जाएगा 144 और 9 का हो जाएगा 81, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15, ऑप्शन 15 डी में है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 77 का डी। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग कन्वेंशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू सैपिल, जो कन्वेंस करेंगे एक शेप से दूसरे शेप में सॉलिड को, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा मतलब आयतन रहेगा वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो रिमेन अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, जो एवरेज मतलब औसत, ठीक है, औसत पूछेगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब कि 9 का जो गुणांक है 5 गो, तो पहले तो 9 का गुणांक खुद ही 9 है, फिर 18 है, फिर 27 है, 36 है, 1 2 3 4 45 है, ठीक है। ये पाँचों का औसत पूछ रहा है, ठीक है, तो पाँचों को जोड़ के, या कितना है 5 गो है तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो पाँचों को आप जोड़िएगा, 9 18 27 36 45, तो आ जाएगा 135, ठीक है। 135 को 5 से भाग दीजिएगा तो 27 से सर आ जाएगा, और 27 बी में है, तो 79 का क्या हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इन 15 ईयर्स, 3 लड़कों का जो औसत एज है वो 15 साल है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, अब देखिए मैं शुरू से तो को उसका ट्रिक और फार्मूला तो नहीं बता सकता, डायरेक्ट मैथ बना सकता हूँ, क्योंकि अब उसमें नया चैप्टर शुरू करना होगा कि एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत सारा सिस्टम है। तो जब एज आपको 3 लड़कों का एज अगर आपको दिया हो तो टोटल में 3 से गुना कर दीजिए, टोटल 15 एज दिया हुआ है एवरेज, और 3 लड़का है तो कुल एज हो गया कितना 45, ठीक है। इन दियर एज आर इन द रेशियो ऑफ 3 5 7 के अनुपात में, और इसका जो एज का अनुपात है 3 5 7 है, ठीक है, 3 5 7, इस सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12 3 15, ठीक है। अनुपात में उसका 15 है, 15 में 45 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 3, ठीक है। इसी 3 में इससे गुना करिए, 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 7 21 होगा, ठीक है। अभी तीनों को जोड़िएगा तो 45 आएगा। तो इसका जो अब क्या पूछ रहा है, द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय, जो ये सबसे युवा है उसका ये पूछ रहा है, तो एज सबसे छोटा कौन होगा, 9, सबसे छोटा, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो यंगेस्ट पूछा, तो सबसे छोटा एक 9 साल का, एक 15 साल का, 21 साल का निकला, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए और बी जो है कोई वर्क को 15 दिन में कंप्लीट करता है, या इस प्रकार का मैथ आपने बहुत पढ़ा होगा।
ए और बी मिल के 15 दिन में करता है, बी एलोन 20 डेज, बी अकेले 20 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन कंप्लीट दिस, तब ए कितने दिन में करेगा, तो ए और बी मिल के किया 15 दिन में, ठीक है, ए और बी मिल के किया 15 दिन में, तो 1/15 करेंगे, ठीक है। अब बी अकेले 20 दिन में किया, तो इसका अकेले वाला घटा देंगे इसमें से, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 60, ठीक है, 15 चौका 60, यहाँ 4 हो जाएगा, 20 3 60, यहाँ 3, 4 में से 3 गया, 15 चौका 60, 20 3 60, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 में से 3 गया, 1/60, यानी कि बी जो है ए अकेले उस काम को 60 दिन में करेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 82, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक जो आर्टिकल कोई वस्तु है, तो ए इसको सेल कर दिया है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ए जो है, ए बी को 10% बेनिफिट पर कोई सामान बेचा, ठीक है। बी सेल्स बैक द आर्टिकल टू ए एट ए लॉस ऑफ 10%। बी फिर उसको 10% लॉस पर बेच दिया, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है कि इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखने में भारी है लेकिन है बहुत हल्का। ए अगर 100 रुपये में ख़रीदा होगा, ठीक है, तो उसको 10% ज़्यादा बेचा था, यानी कि 110 में बेचा, ठीक है। बी उसको फिर 100, इसका 10%, 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 रुपया, तो इसको 11 रुपया कम करके 99 में बेचा, ठीक है। इसको कितना बेचा, 99 में, तो अब एक को कितना पैसा लग रहा है, 99 रुपया, अब बेचा कितना में, 110 रुपये, तो कितना उसको फ़ायदा हुआ, 11 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन ख़रीदा था कितना में, 100 रुपया में, ठीक है। तो 100 का 11 कितना है, 11%, तो प्रॉफिट ऑफ 11%, 82 का क्या हो जाएगा, बी, 11% का उसको प्रॉफिट हो गया। बहुत ही आसान है, वीडियो रोक के फिर से एक बार आप देख सकते हैं। 83, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रेन बोर्न एट ए इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रेन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। 5 बच्चा था, ठीक है, और 3 ईयर्स के द सम ऑफ 5 चिल्ड्रेन, मतलब 5 लड़कों का एज का योग जो है, एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इन 50 ईयर्स, व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो इसका जो क्या बोल रहा है वो देखिए, सम मतलब जोड़, सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल, 3 साल के गैप में सबका जन्म हुआ है, और टोटल सबका एज का जो योग है वो 50 है, ठीक है। तब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है। 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चा है, 3 साल के अनुपात में उनका जन्म हुआ है, तो पहला बच्चा का देखिए, फिर से ध्यान समझिएगा, इसमें जगह ज़्यादा चाहिए। 5 बच्चे का जन्म 3 साल के अनुपात में हुआ है, ठीक है, और उन सब के एज का योग जो है वो 15 है, 50 है, ठीक है। तो समझिए कि पहला बच्चा का जन्म जो है x वर्ष पर हुआ होगा, ठीक है, तो दूसरा का कितना हुआ होगा, x + 5, x + 3, क्योंकि 3 साल के अनुपात में हुआ। तीसरा का हुआ होगा x + 6, चौथा का हुआ होगा x + 9, 1 2 3 4 और 5 है ना, x + 9 नहीं, x + 9, तो x + 1 2 3 4, 5 बच्चा है, तो x + 12 भी हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा को जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 x हो जाएगा, ठीक है, 5x, और ये अंक टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30, तो 5x + 30 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 50 है, ये 50 बोल रहा है, तो 30 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर 5x गुना में है, तो ये 5 उधर जाएगा तो इसका बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 4, तो 4 ये क्या आया, x का मान आया, तो x ही तो सबसे छोटा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A 4 ईयर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर। इतना जो नंबर है उसका एवरेज पूछ रहा है, ठीक है, औसत। तो औसत जब भी पूछे तो आप पूरा को जोड़ के और जितना है उससे भाग दे दीजिए, तो 4 और 10 14, 5 19, 19 से 5 24 है टोटल, ठीक है। और कितना है, 1 2
3 4 5 6 है, 6 से भाग दे तो कितना हो गया 4। 4 ऑप्शन सी में है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 84 का सी। 10 4 14 14 5 19 19 5 24 हो गया। ठीक है, कुल टोटल अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 6 से भाग दें तो 6 4 24 4 हो गए। 4 ऑप्शन सी में, आंसर 84 का सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 85 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन यू सेंड बाय ईमेल। किस प्रकार के डाटा आप ईमेल से सेंड कर सकते हैं, तो ऑडियो पिक्चर वीडियो सब सेंड कर सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। द मेन computer that stores the file that can be sent to computer that are network together is। इसका जो आंसर हो जाएगा 86 का, ये हो जाएगा फाइल सर्वर। ठीक है, फाइल सर्वर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं 1 2। 87 देखिए, द स्पीड ऑफ योर नेट एसिस इज डिफाइंड इस टर्म ऑफ। जो नेट का स्पीड है किस कैसे डिफाइन किया जाता है। 87 जो है kbps में दिखाई पड़ता है। चलिए अब उसके बाद अब रीजनिंग आ गया, बहुत ही आसान है, देखने में भारी है लेकिन ध्यान से देखिएगा आसान है। चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब एक किसी प्रकार से भिन्न है, बाकी सब सेम। तो कैसे भिन्न है देखिए। कैसे भिन्न है गौर कीजिए। देखिए ये सब जो है आपस में सटे हुए हैं, ये सब सटे हुए हैं, ये थोड़ा सा फैला हुआ है, तो ये डिफरेंट हो गया, इसका हो जाएगा सी। 89 देखिए, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें भी देखिए कुछ डिफरेंट है, सब किसी प्रकार से लंबा है। देखिए इसी तरह से है, भले ये स्क्वायर है लेकिन है तो लंबा, और ये गोल है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए। 89 का ए हो जाएगा डिफरेंट। ए किस में है 1 हो जाएगा, 1 किस में है ए में है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 90। चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आप कहेंगे कि पिक्चर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो पिक्चर मेरे पास जो आया है दिख रहे हैं आपको, दिखाए काम चलने लायक है तो बस काफ़ी, उतना ही है। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट किससे डिफरेंट, देखिए सब में बीच में कटा हुआ है, सब में कटा हुआ है, और इसमें क्या है साइड में कटा हुआ है। ये डिफरेंट हो गया 3 का। 3 किस में है सी में है। कभी कभी ए में भी सी 3 दे सकता है, बी में भी 3 दे, तो आपको यहाँ भी ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 में क्या बोलता है, सिलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर दैट वुड बी रिप्लेस्ड क्वेश्चन मार्क। मतलब कि देखिए ये आगे क्या होगा ये आपको देखना है, यहाँ वाला तो पहले गोल था, फिर उसको क्या किया चक्कर बना दिया। तो अब क्या है चतुर्भुज है, तब उसको क्या करेगा, इसको भी चक्र बना देगा। ठीक है, और बीच में ये भी है, देखिए ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन बीच में ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट की वजह से इसको ए 1 हो जाएगा। इसका आंसर 91 का 1 किस में है ए में है, तो इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए, सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखिए ये त्रिभुज है, ऐसे उल्टा था। ठीक है, अब क्या किया है उसको बड़ा करके अंदर चतुर्भुज बना दिया है। तो ये भी त्रिभुज उल्टा है, इसको भी बड़ा करके चतुर्भुज बना देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 4 है। तो 4 किस में है डी में, इसका आंसर हो जाएगा डी, 92 का डी। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। देखिए इस प्रकार के फिगर में घबराइएगा नहीं, इसमें क्या है ट्रिक। देखिए इसका ट्रिक इसका क्या है कि पहले देखिए कि इसमें चित्र किस प्रकार का बना हुआ है। इसमें देखिए एक ऐसे ऐसे पहले कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से ऐसे किया गया है, इस प्रकार से ऐसे किया गया है। ठीक है, और इधर भी इस प्रकार से ऐसे किया गया है, इधर भी इस प्रकार से ऐसे किया गया है, ऊपर भी ऐसे ऐसे किया गया है, नीचे भी ऐसे ऐसे किया गया है, यहाँ भी ऐसे ऐसे किया गया है, और नीचे यहाँ भी ऐसे। देखिए ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला इसमें देखिए एक तो ऐसे होगा, और इधर का इधर इस तरह का है, इधर किस तरह का है ना, तो इधर भी इस तरह का होगा। ठीक है, तो किस में है ये देखिए ये जो इसको देखिएगा, तो ये जो इसका ऊपर का ऐसे वाला जो है, सॉरी ऐसे वाला
वो इसका लास्ट पॉइंट से टच नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये 4 वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 93 का 4 किस में है, डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सॉरी 93 का 4 है। 94 देखिए, 94 देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए कौन सा फिगर लगेगा, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें छोटा त्रिभुज था तो इसी को बड़ा कर दिया है। इसमें क्या है, चतुर्भुज है लेकिन सब में कोने में कुछ लगा हुआ है लाइन, तो वैसा कौन वाला है, वैसा वाला सी ये है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 3 किस में है, सी में है, यानी कि 94 का सी। उसके बाद देखिए 95 चूज द लेटर विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। मतलब कि आईने में आप इसको देखेंगे तो किस प्रकार का नज़र ये वाला आएगा। आईने में अगर आप देखेंगे, अभी आपका मोबाइल नहीं, आईना आप लेके यूज करके देखिए, आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। आईना में जो दायां वाला बायां हो जाता है, बायां वाला दायां हो जाता है, ये इतना आपको याद है। तो इसके दायां में ए है, जो इसका दायां में इसका हो जाएगा 2 इस प्रकार से है, तो आईना में देखिएगा तो ऐसे नज़र आएगा। एक ऐसे है तो आईना में देखिएगा तो ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। अब आईना में देखिएगा तो बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए, उसके बाद 96 देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजर, वही सेम है। इसको आईना में मलयालम लिखा हुआ है, उसको आईना में देखिएगा तो कैसे नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी है, इसको अभी इस प्रकार का नज़र आएगा, ठीक है। चलिए एल ऐसे था तो इसमें ऐसे हो जाएगा, इस तरह से आपको ध्यान देना है। 96 का बी है। उसका 97 देखिए, फाइंड द एमॉन्स्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव टू हाउ टू द पैटर्न वुड बी ए। मतलब कि एक पैटर्न दिया है, इसको फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो ऐसे है, ठीक है, ये आइसक्रीम है, ठीक है, ऐसे है। इसको फोल्ड करने पर कैसे बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसको जो है फोल्ड कीजिएगा तो इस तरह का आकृति आपको बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा सी बी, 97 का बी हो जाएगा, 97 का सॉरी सी हो जाएगा। 97 का सी हो जाएगा, सी किस में है, हाँ इतना ही बचा हुआ है, सॉरी ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में दिखा दिया है, ये बिल्कुल, हाँ ये हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 का सी। उसके बाद 98 का देखिए, लुक एट द सीरीज, सीरीज है, ठीक है, सीरीज है। सीरीज में अगला टर्म क्या हुआ ये पूछा जाता है हमेशा से। तो 2 है, फिर 1 है, फिर आधा है, फिर 1 चौथा है। तो क्या आधा होते जा रहा है, क्या पता चलता है, 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, आधा का आधा 1 चौथा है, तो 1/8 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 99 का देखिए, लुक एट द सीरीज। ये सीरीज देखिए, इसमें क्या आपको देखना है, एक छोड़ के भी कभी कभी ट्राई कीजिएगा। 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये भी सेम चलना चाहिए, जैसे कि 10 1 11, 11 1 12, या 10 के बाद अगर पूछता तो 13 होता। तो इसका हमारा आंसर हो गया 10 बी, 99 के बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 देखिए, लुक एट द सीरीज। ये देखिए 5.2 है, फिर 4.8 है, फिर 4.4 है, फिर 4 है, उसके बाद क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 5.2 में से 4.8 घटाइएगा, 5.42 में से 4.8 तो 0.4 आएगा, ठीक है। 0.4 आए, इसका डिफरेंट पहला का पता चला, दूसरा भी चेक करते हैं। 4.8 में से 0.4 घटाएं तो 4.4 हो गया, ठीक है, ये भी सही है। 4.4 में से 4 घटाएं तो 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें से फिर 4 घटाएंगे 0.4 तो 3.6 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए उसके बाद देखिए 101, विच इज, अच्छा अब राजभाषा आ गया। देखिए विच इज़ द
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपसे पूछ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद देखिए 102, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी का चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी वर्तमान में है। तो इसको प्राइम मिनिस्टर बी आंसर हो जाएगा। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही उसका सेंट्रल हिंदी जो कमेटी होगा उसका चेयरमैन होगा। उसके बाद 103 देखिए 103, वेयर इज़ द फर्स्ट नेशनल हिंदी म्यूजियम ऑफ कंट्री बीइंग सेटअप, मतलब कि अभी सेटअप होने वाला है, तो वो आगरा है, इसका आंसर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 104, हु इज प्रिपेयर द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है उसका एनुअल प्रोग्राम कौन प्रिपेयर करता है, तो वो करता है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। उसके बाद हो जाएगा 105 का, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कब पास हुआ ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पास हुआ है 1976 में ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। उसके बाद 106 देखिए, हु इज़ द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल कवि ऑफ इंडिया के प्रथम नेशनल कवि ऑफ इंडिया देखिए हरिवंश राय बच्चन, राम कुमार वर्मा भी नहीं, मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 107 देखिए, व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स, इसमें से एक और प्रश्न आया था कि सेक्शन 33 में कौन से ऐसे दस्तावेज हैं, कितने दस्तावेज हैं जिनको कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, हिंदी में तो कम से कम जरूर प्रकाशित किया जाना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन 33 के तहत वो आता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स, मतलब प्रभाव में कब आया, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 26 जनवरी 1965 को प्रभाव में आया, ठीक है, इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज़ द पीरियडिसिटी ऑफ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसका पीरियडिसिटी कब है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका है वंस इन 3 मंथ, वंस इन 3 महीने में एक बार, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, 80% एग्जाम में 14 सितंबर होता है, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन विच स्क्रिप्ट इज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा है, तो देवनागरी, तो आपको मालूम ही है। तो 100 क्वेश्चन हो गया। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जिनको नोट चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8121390916 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि 80% आपको क्वेश्चन जो आपको पूछेगा एग्जाम में वो मेरे नोट से आएंगे, और 60+% जो है आपको ऑप्शन सहित हमारे नोट से आपको आएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, इस पर 1000 रुपये हम लेते हैं मात्र। वो भी आपको इसलिए लिया जाता है ताकि आप उसको लेके पढ़ें, और ज़रूरतमंद आदमी ही लें, जिनको ज़रूरत नहीं वो पैसे पे नहीं करेंगे, उनको वीडियो देखने से भी काम चल जाएगा। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।